हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डेटाबेस का आज पार्ट 5 होने जा रहा है, जिसमें हम देख रहे थे थियोरेटिकल पार्ट देख रहे थे और इसका लाइव प्रैक्टिस देख रहे थे। ठीक है। इसमें अल्टर कमांड के बारे में पढ़ रहे थे। अल्टर कमांड का यूज जो कि चार टाइप का था। ऐड कॉलम, देख सकते हैं यहाँ पे। ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम एंड चेंज डेटा टाइप एंड साइज एंड फोर्थ नंबर रीनेम द कॉलम। ठीक। इसमें ऐड कॉलम के बारे में मैंने पढ़ लिया था, और इसमें एडिंग वन कॉलम और एडिंग मल्टीपल कॉलम। एडिंग वेयर एडिंग कॉलम रिक्वायर या पोजीशन। अगर हम चाहते हैं एडिंग किसी मेरा जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर चाहते हैं कॉलम को ऐड करने के लिए, तो उसके लिए मैंने पढ़ा था। और यहाँ देख सकते हैं एडिंग मल्टीपल कॉलम। एडिंग मल्टीपल कॉलम। ठीक है। तो एडिंग कॉलिंग कॉलम के बारे में चर्चा हो चुकी थी। ठीक। एडिंग कॉलम एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। अगर हमें बिगिनिंग ऑफ द टेबल कॉलम अगर ऐड करना हो तो उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया था। और आगे देखेंगे ड्रॉप कॉलम के बारे में। ठीक। कॉलम को हम ड्रॉप किस प्रकार करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक। अगर ड्रॉप वन कॉलम करना है तो कौन सा लगेगा, सिंटैक्स। और अगर हमें ड्रॉप मल्टीपल कॉलम करना है तो हम किस प्रकार यूज करेंगे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक। ड्रॉप ड्रॉप वन कॉलम। ड्रॉप वन कॉलम। ठीक। अगर हमें सिर्फ वन कॉलम को ड्रॉप करना है। ओके। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स देखेंगे पहले हम। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम। वन सेकेंड। या अल्टर टेबल, टेबल नेम। ओके। एंड ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। हमें कौन सा कॉलम को ड्रॉप करना है उस कॉलम का यहाँ नाम होना चाहिए। कॉलम डॉ कॉलम नेम, कॉलम नेम। ओके। फिर क्या देना है, सेमी कॉलम। ये आपका सिंटैक्स हो गया। ठीक। ओके। तो मैंने टेबल में क्या क्या कॉलम पहले बनाया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एफ नेम, सैलरी, कंपनी, लोकेशन, एज, जेंडर। ठीक है। तो ये मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको माई एसक्यूएल खोलना है। उसमें आपको पासवर्ड जो क्रिएट किए होंगे पासवर्ड इंटर करना है। ये मेरा पासवर्ड क्रिएट से ओपन हो चुका है। और फिर क्या करना था, देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो को देखते हुए आइए, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है। क्योंकि बीच से आपको समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है। तो पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखते हुए आइए। डेटा किस प्रकार क्रिएट करते हैं, टेबल किस प्रकार क्रिएट करते हैं, इन सारे बात पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है। तो मेरा जो डेटाबेस का नाम था वो क्या था, यूज डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस में मेरा नाम क्या था, याद करिए, टारगेट डीबी था। टारगेट, टारगेट डीबी, टारगेट डीबी। ठीक। मैंने कितने डेटाबेस बना चुका हूँ वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस, या यू कैन सी हियर MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और SQL DB, S/S, टारगेट DB, वेब DB। इन सारे डेटाबेस, इन सभी डेटाबेस क्रिएट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है। लेकिन जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है यहाँ पर आप लोग के लिए, वो क्रिएट किया है टारगेट DB। टारगेट DB, टारगेट DB इज द माई डेटाबेस, जहाँ हम लोग देख रहे थे सभी का टेबल क्रिएट किए थे। इसी में क्रिएट किए थे टेबल हम, जिस टेबल का नाम था इम्प्लॉय टेबल। ओके। यूज
यूज टारगेट डीबी, यूज टारगेट डीबी। ओके। अब क्या करना, इस टारगेट डीबी में कितने टेबल बना हुआ है। ओके। इस टारगेट डी इसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, ठीक। टारगेट टीवी में कितने, तो क्या करना है इसको है 100 टेबल्स, 100 टेबल्स, 100 टेबल्स। सी, उस टारगेट डीबी के अंदर मात्र एक टेबल मैंने क्रिएट किया है, जिस टेबल का नाम क्या है ई एम पी डेटा। ओके। अब ई एम पी डेटा को हमें देखना है इस टेबल के अंदर क्या क्या मैंने कॉलम दिए हैं, इस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम दिया हुआ है उस टेबल को हमें दिखना है। उसके लिए यूज करने क्या, डिस्क्रिप्शन, ई एम पी डेटा, ई एम पी डेटा, ई एम पी डेटा। यू कैन सी, मैंने टारगेट डीबी के अंदर, टारगेट डीबी आपका डेटाबेस हुआ, उस डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिस टेबल का नाम है ई एम पी डेटा। और उस टेबल के अंदर मैंने कितने कॉलम क्रिएट किए हैं वो आप देख सकते हैं। रोल नंबर, इम्प्लाई नंबर, नेम, फादर नेम, सैलरी, कंपनी, लोकेशन, एज, जेंडर। अंडरस्टैंड। बट आई वांट टू हियर एफ नेम जो दिया हुआ है, एफ नेम को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, मीन्स डिलीट करना चाहता हूँ। तो हम डिलीट किस प्रकार करेंगे, उसके लिए आपको याद रखना है सेंटेक्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा। सेंटेंस में लिखा क्या, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। इसी सेंटेंस को वहां पे यूज करना है। मीन्स अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम क्या था ई एम पी डेटा, ई एम पी डेटा। ओके। फिर देख सकते हैं यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम। हमें डिलीट कौन सा कॉलम करना है, आई वांट टू एफ नेम। ओके। ड्रॉप कॉलम एफ नेम, या सी क्यूरियो के। अगर हम फिर से टेबल को देखना चाहते हैं, यू कैन सी डिस्क्रिप्शन टेबल्स, सॉरी ई एम पी डेटा, ई एम पी डेटा। यू कैन सी एफ नेम यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट हो चुका, मीन्स ड्रॉप हो चुका। देख सकते हैं यहाँ पर एफ नेम नहीं है। अंडरस्टैंड, मीन्स एफ नेम डिलीट हो चुका। बट 1 सेकेंड, इसे मैं वहाँ लिख देता हूँ। ओके, हियर कॉपी एंड हियर पेस्ट। 1 सेकेंड, कॉपी एंड हियर पेस्ट। ओके, एग्जाम्पल। ओके, टेबल क्या था आपका, ये टेबल में भी क्रिएट, वहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड हियर पेस्ट। ओके। यहाँ देख सकते हैं एफ नेम दिया हुआ है बट हियर एफ नेम नहीं दिया हुआ, मीन्स वो डिलीट हो चुका है। ओके। नेक्स्ट, आई वांट टू मल्टीपल कॉलम ड्रॉप। ओके, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल, मल्टीपल कॉलम्स। यू कैन सी syntax, syntax क्या, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम। ओके। और डिलीट कौन सा कॉलम आपको करना है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा, मीन्स एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग,
कॉलम नेम। ओके, आपको कितने कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, ये हो गया। मान लेते हैं कॉलम नेम 1। ओके, ये आपका हो गया सेमी कॉल। ओके, अगेन अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रॉप ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, फिर से आपको सेम थिंग लिखना पड़ेगा। मीन्स आप और कौन सा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, ये भी सिंटैक्स आपका है, ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा। एंड अगेन ड्रॉप कॉलम, अगेन ड्रॉप कॉलम, existing column name, here 2 and here 3। मैं एक बार में इस बार 3 कॉलम को डिलीट कर रहा हूं। ओके, एक बार में मैं 3 कॉलम को डिलीट कर रहा हूं। ओके, ठीक है, फिलहाल 2 ही करता हूं, 2 कॉलम डिलीट करता हूं। सी हियर क्या, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल। ओके, अल्टर टेबल, टेबल नेम, सॉरी टेबल नेम मीन्स ईएमपी डेटा, ईएमपी डेटा, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम। ओके, ड्रॉप कॉलम, फिर एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, आपको और कौन सा डिलीट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ, रोल नंबर, ई एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, कंपनी, लोकेशन, एज, जेंडर। आई वांट टू रोल नंबर डिलीट। ओके, रोल नंबर, रोल नंबर, जिस टाइप में यहाँ पर नेम लिखा हुआ उसी टाइप में आपको यहाँ देना होगा, ये ध्यान देना आपको है, ठीक है। रोल नंबर, कॉमा, क्या, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम। ओके, ईयर कॉमा नहीं दिए थे, सॉरी, या कॉमा। ओके, लास्ट में देना आपको सेमी कॉलन, ये ध्यान रखना, सेमी कॉलन लास्ट में देना है, बीच में कॉमा देना है। ओके, ड्रॉप कॉलम, और क्या आपको डिलीट करना है, मान लेते हैं एज डिलीट करना है, एज, ड्रॉप कॉलम, एज। ओके, सेमी कॉलन, सी, क्यूरी। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ कि रियली में वो कॉलम जो मैं डिफाइंड यहाँ पे किया हूँ वो रियली में डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या था कमांड, डिस्क्रिप्शन ईएमपी डेटा, यू कैन सी, देख रहे होंगे यहाँ पे आपका रोल नंबर यहाँ नहीं है, आपका यहाँ एज नहीं है, तो वो दोनों कॉलम डिलीट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ओके, तो ये था आपका ड्रॉप कॉलम के बारे में पढ़ने का। ओके, या सॉरी, ये था ड्रॉप कॉलम के बारे में पढ़ने का। हियर कॉपी, हियर पेस्ट। ओके, ये आपका हो गया ड्रॉप कॉलम। तो नंबर बी जो था ड्रॉप कॉलम, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अब देखेंगे हम नंबर सी। नंबर सी क्या था, यू कैन सी नंबर सी हियर, चेंज द डेटा टाइप एंड इट्स साइज, चेंज द डेटा टाइप एंड इट्स साइज। हम डेटा टाइप को चेंज किस प्रकार करेंगे और उसके साइज को हम चेंज किस प्रकार करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, एफ नेम में इसका टाइप है ओवरकर और इसका साइज है 50, यू कैन सी। एंड यहाँ देख सकते हैं कंपनी है, कंपनी का ओवरकर जो है 50 दिया हुआ है, मीन्स साइज 50 दिया हुआ, टाइप ओवरकर। एंड जेंडर का भी देख सकते हैं यहाँ पर ओवरकर दिया हुआ है, साइज 20 दिया हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं इसका जो यहाँ पर
टाइप दिया हुआ उस टाइप को चेंज करना, और ये साइज दिया हुआ है इस साइज को भी चेंज करना। वो किस प्रकार होगा, यू कैन सी। मान लेते हैं अगर सिर्फ हमें एक कॉलम में ही सिर्फ चेंज करना है तो क्या यूज करेंगे, अगर हमें मल्टीपल कॉलम में चेंज करना है तो क्या यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग देखेंगे, मॉडिफाइंग 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 द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ वन कॉलम ऑफ वन कॉलम। सिर्फ हमें एक कॉलम में ही डेटा टाइप एंड उसके साइज को चेंज करना है। ये मीन्स मॉडिफाई करना, ठीक है ना। चेंज करना मीन्स मॉडिफाई करना। सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा, क्या होगा देखेंगे। सिंटैक्स देखेंगे इसका। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल क्या, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम। चेंज आपको किसका करना है, मीन्स एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम। ओके, आपको वहां पे उस कॉलम नेम में आपको कौन सा डेटा टाइप देना है और कितना साइज देना है वो भी यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। मीन्स न्यू कॉलम, सॉरी न्यू डेटा टाइप ना, न्यू न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप। ओके, और उसका साइज, न्यू साइज, न्यू साइज। ओके, सेम इक्वल। ओके, अंडरस्टैंड। अगर आपको पूरा विजुअल नहीं है तो, अगर छोटा करना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं इसको इंटर यहाँ दे देता हूँ। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। देख लेता हूँ मैं। मान लिया जाए, यहाँ देख रहा हूँ अभी जेंडर का जो कि टाइप है वर्कर, उसका साइज है 20। आई वांट टू हियर टाइप कैरेक्टर कैर एंड साइज जो 20 दिया हुआ है वहां पर मैं 10 करने का कोशिश करता हूँ। यू कैन सी अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम मीन्स ईएमपी डेटा, ईएमपी डेटा, मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या कॉलम, मॉडिफाई कॉलम। किसका हमें करना है? देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई कॉलम आफ्टर क्या, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम। आप जिस कॉलम का चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम लिखना होगा। मीन्स किसका, जेंडर, जेंडर। ओके, और उसके बाद क्या था, न्यू डेटा, डेटा टाइप। पहले से दिया हो उससे को मतलब नहीं है, आप न्यू में क्या देना चाहते हैं। ओके, मीन्स ही है कैरेक्टर देना चाहता हूँ। ओके, उसका साइज था न्यू साइज, आई वांट टू 10। ओके, सेमीकोलन सी। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि रियली में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। क्या था डिस्क्रिप्शन, ईएमपी डेटा, यू कैन सी। देख सकते हैं उसके पहले जो यहाँ पर है जेंडर में वर्कर है 20 है, सी जेंडर में कैरेक्टर है 10 है। ओके, तो यहाँ पर चेंज ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो ये हम किए कंट्रोल सी, ये कंट्रोल भी, पेस्ट। ओके, तो ये आपका था मॉडिफाई द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ वन कॉलम। सिर्फ अगर एक कॉलम को मॉडिफाई करना है तो, बट अगर हमें
मल्टीपल कॉलम को मॉडिफाई करना है तो क्या यूज करेंगे? अगर कोई भी आपको डाउट हो, नहीं समझ में आवे, तो कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको बता दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। तो अगर हमें नेक्स्ट क्या करना था, मॉडिफाई करना था मल्टीपल कॉलम को। सी, मॉडिफाई द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स। ओके। अगर हमें मल्टीपल कॉलम को मॉडिफाई करना है तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। सिंटैक्स क्या होगा? अल्टर टेबल। अल्टर टेबल। अल्टर टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं, अल्टर टेबल से हम पूरा क्या कर सकते हैं, कॉलम का काम कर रहे हैं। उस कॉलम में देख रहे होंगे, हमें ऐड करना है कॉलम तो अल्टर का यूज कर रहे हैं, ड्रॉप करना है तो भी अल्टर का यूज कर रहे हैं, मॉडिफाई करना है तो भी अल्टर का यूज कर रहे हैं, और रीनेम करना है अगला, रीनेम करने के लिए भी अल्टर का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके। एक इससे पहले क्या हुआ था, क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड से क्या करते थे, डेटाबेस क्रिएट करते थे, और टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज किए हैं। ओके। तो अभी हम देख रहे हैं अल्टर कमांड का। तो अल्टर टेबल, अल्टर कमांड का जो कि मॉडिफाई करना है मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ आपको हम अंडरलाइनिंग कर देता हूँ। ओके। या तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर क्या करना है, मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, उस एग्जिस्टिंग कॉलम नेम का, उस एग्जिस्टिंग कॉलम नेम का क्या देना है, न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, और क्या देना है उसका, न्यू, न्यू साइज देना है, न्यू साइज देना है, आफ्टर कॉमा, क्योंकि हम मल्टीपल कॉलम के यूज कर रहे हैं तो आपको बीच में कॉमा देना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम, आफ्टर कॉमा, एंड आफ्टर नेक्स्ट का लिखेंगे, मीन्स, मीन्स अगेन मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम एंड एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, हियर कॉलम नेम 1 कर देता हूँ, एंड हियर 2। ओके। इस कॉलम नेम का, इस कॉलम नेम का क्या करना है, न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, ओके, एंड न्यू साइज, न्यू साइज, एंड आफ्टर सेमी कॉलम। ओके। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 लिया हूँ, अगर आप 3 लेना चाहते हैं तो फिर से लिखना होगा, इतना बात को फिर से लिखना होगा आपको। मान लिया जाए 3 लेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से लिखना होगा। मान लिया जाए 4 लेंगे, फिर लिखना होगा। 5 लेना है, फिर लिखना होगा। 6 लिखना है, फिर लेना होगा। अंडरस्टैंड? बट, बट हियर कॉमा, हियर कॉमा, हियर कॉमा, हियर कॉमा, लास्ट में आपको देना है सेमी कॉलन। ओके। मैं सिर्फ यहाँ पर अभी दो को मैं, 2 कॉलम को ही अभी हम डेटा टाइप चेंज करने वाले हैं। ओके। सिर्फ 2 कॉलम का ही। तो देखते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। ओके। सी, अल्टर टेबल,
अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या था? ईएमपी डेटा, ईएमपी डेटा एंड मॉडिफाई, मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई क्या करना था? मान लिया जाए हमको नेम को मॉडिफाई, क्योंकि हम इम्प्लाई डेटा बनाए हैं, यहाँ पर सिर्फ नेम लिखा हुआ है, हम चाहते हैं वहां पर इम्प्लाई नेम आवे, मीन्स ई नेम। ओके, ओके। तो इम्प्लाई, तभी हम चेंज कर रहे हैं क्या? डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं सिर्फ ना, अभी सिर्फ हम डेटा टाइप एंड साइज चेंज कर रहे हैं। वो ई नेम के लिए हमें रीनेम, जो आपका नेक्स्ट नंबर बचा हुआ उसमें रीनेम करेंगे। ठीक है, अभी रीनेम का भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप उसका साइज को हम चेंज कर रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉलम नेम, 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 इसको क्या करना है, करेक्टर करना है, और इसका साइज करना है 10 करना। अंडरस्टैंड? ओके। लेकिन मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही दिए हैं, तो मल्टीपल के लिए कॉमा, अगेन मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम। अब क्या किसका करना है, मान लेते हैं लोकेशन को करना, लोकेशन, लोकेशन, उसको भी कैर करना है, उसका साइज भी 10 करना है। ओके, सी, ओके, ये मेरा हो गया क्यूरी। ओके, एंड आफ्टर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ईएमपी डेटा। अभी देख सकते हैं आपका नेम वर्कर है, साइज 50 है, एंड लोकेशन का टाइप वर्कर है, साइज 20 है। मैंने मॉडिफाई क्या किया है, नेम को कैरेक्टर किया है, कैर किया है, एंड लोकेशन को भी कैर किया है, दोनों का साइज 10 10 किया। तो यू कैन सी, सी, यहाँ देख सकते हैं नेम का कैरेक्टर हो चुका है, लोकेशन का भी कैरेक्टर हो चुका है। ओके, मीन्स ये हियर कॉपी एंड आफ्टर हियर पेस्ट। ओके, ओके, सी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो ये आपका था मॉडिफाई डेटा टाइप एंड इट्स साइज, डेटा टाइप एंड मॉडिफाई, सॉरी, डेटा टाइप एंड उसके साइज को मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर टेबल का, सॉरी, अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ओके, अब आपका लास्ट बच रहा है, इसका अल्टर का यूज लास्ट बच रहा है क्या, यहाँ देख सकते हैं, किधर गया, या डी, रीनेम द कॉलम्स। अब अल्टर थ्रू रीनेम हम कॉलम को किस प्रकार करेंगे, वो हम देखेंगे। ओके, नंबर डी। ओके, रीनेम द कॉलम्स, कॉलम्स को रीनेम करना है। बी कैन रीनेम के लिए हमें चेंज कीवर्ड का यूज करना होगा। बी कैन चेंज कीवर्ड, कीवर्ड, जैसे कि बात यहाँ पर यह है, मॉडिफाई के लिए यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाई यूज कर रहे थे, और ड्रॉप के लिए यहाँ पर ड्रॉप यूज कर रहे थे। ओके, एंड एंड ऐड के लिए ऐड यूज कर रहे थे, बट हियर, बट हियर रीनेम के लिए हम चेंज यूज करेंगे। ओके, रीनेम के लिए हम चेंज कीवर्ड का यूज करेंगे। बी कैन चेंज कीवर्ड टू टू रीनेम, रीनेम द एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कॉलम, एग्जिस्टिंग कॉलम।
ओके, देख लेते हैं। अगर हमें सिर्फ ए एक कॉलम का ही रीनेम करना है, ठीक है, तो हम देखेंगे वन बाई वन देखेंगे। पहले एक का देख लेते हैं, फिर मल्टीपल का देख लेते हैं। पहले हमें सिर्फ एक कॉलम को ही रीनेम करना है। ओके, मीन्स मीन्स रीनेम, रीनेमिंग, 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 रीनेमिंग। ओके, थोड़ा सा मीनिंग पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। रीनेमिंग, रीनेमिंग क्या? वन कॉलम, वन कॉलम। ओके, ओके, सिर्फ हमें वन कॉलम का ही नेम चेंज करना। ओके, अल्टर टेबल, सेंटेक्स, सॉरी, सेंटेक्स, सेंटेक्स। ओके, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, चेंज, चेंज। फिर क्या करना है? जो और ऑलरेडी नेम जो पहले से दिया हुआ है, उस नेम को लिखेंगे। मान लेते हैं ओल्ड नेम। ओके, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम, और उस नेम को क्या रीनेम करना है? मीन्स क्या? न्यू नेम, न्यू नेम। अगर हम न्यू नेम अगर हम डिफाइन करते हैं, तो उसका हमें डेटा टाइप भी चेंज करना होगा। एंड इट्स साइज, मीन्स उसका, मान लेते हैं आप पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन। ओके, बट अगर हम नेक्स्ट देना चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं लोकेशन की जगह पर एज आवे, लोकेशन के जगह पर हम वहाँ पर चाहते हैं एज देने के लिए, तो एज के लिए तो हमें डेटा टाइप चेंज करना होगा ना, इंट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप। ओके, सेमी कॉल। अब देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेता हूँ उसका। एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। ओके, अल्टर टेबल, टेबल नेम, emp डेटा, सेम एज। ओके, हियर चेंज, आफ्टर चेंज, ओल्ड नेम। अब ओल्ड नेम क्या है? मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो ई नंबर दिया हुआ ना, ENO, EMPNO आना चाहिए। ओके, मीन्स ये ENO जो दिया हुआ है, इम्प्लाई नंबर, आई वांट टू हियर EMPNO and its data type, and after semicolon then enter. You can see, and after description emp data, you can see here emp number। पहले क्या था? ई नंबर था। यहाँ देख सकते हैं आपका नेम चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ कॉपी एंड हियर, हियर पेस्ट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, रीनेम करना है मल्टीपल कॉलम को। रीनेम, रीनेम मल्टीपल कॉलम्स, रीनेम मल्टीपल कॉलम्स। ओके, सेंटेक्स, सेंटेक्स क्या होगा? सेंटेक्स क्या हो जाएगा उसका? तो अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम। ओके, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एंड चेंज
चेंज क्या करना है? तो ओल्ड नेम उसका, उस ओल्ड नेम का न्यू नेम, उस ओल्ड नेम का न्यू नेम मीन्स न्यू नेम, न्यू नेम, ओके, एंड इट्स डेटा टाइप, डेटा टाइप, ओके, एंड आफ्टर कॉमा, क्योंकि मल्टीपल करना है तो कॉमा, एंड अगेन, अगेन चेंज, सेम एज, सेम एज, here copy, here paste, and after semicolon, okay, you can see example through alter table, table name, 1 second, yeah, alter table, table name, change। अब चेंज क्या करना, मान लिया जाए यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी, SALARY, यू कैन सी SALARY, सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सैलरी जो लिखा हुआ है इसे शॉर्ट में चाहता है लिखने के लिए, इसका SAL होना चाहिए, एंड उसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए, ओके, एंड अगेन नेक्स्ट कॉलम चेंज, चेंज लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन का आई वांट टू LOC, LOC, ओके, एंड इस डेटा टाइप वर्कर, एंड इट्स साइज आई वांट टू 20, ओके, ओके, सेमीकोलन, ओके, इंटर सी, एंड ई डिस्क्रिप्शन EMP डेटा सी। सैलरी वहां पे आपका फुल मीनिंग था, यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट में आपका आ गया SAL एंड LOC, वहां पे लोकेशन आपका फुल था, यहाँ आ गया LOC, और यहाँ देख सकते हैं लोकेशन का डेटा टाइप कैरेक्टर था 10, एंड हियर वर्कर 20, यू कैन सी, एंड हियर कॉपी, एंड हियर पेस्ट, ओके। तो ये आपका था अल्टर कमांड के थ्रू ऐड कॉलम करने का, एंड ऐड ड्रॉप कॉलम करने का, एंड चेंज द डेटा टाइप एंड इट्स साइज करने का, एंड रीनेम द कॉलम्स, ओके। तो हमने जो SQL का सब लैंग्वेज है, उस सब लैंग्वेज में मैंने पहला क्या देखा, DDL, ठीक है, DDL है, सेकंड DML आपका है, थर्ड में DRL है, और फोर्थ में DCL है, एंड 5 में TCL है। तो अभी मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है DDL मीन्स डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इस डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में आपका कौन सा कमांड आता है, जिसमें आता है कीवर्ड कमांड, अल्टर कमांड, ट्रंकेट कमांड एंड ड्रॉप कमांड, जिसमें हमने कीवर्ड कमांड के बारे में फुल्ली पढ़ लिया हूँ, एंड अल्टर कमांड के भी बारे में टोटल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आपका ट्रंकेट कमांड एंड ड्रॉप कमांड है, ओके। तो इसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करें। अगर आपको किन्हीं भी पॉइंट में समझने में परेशानी है, आप इसका प्रैक्टिकल आप खुद अपने सिस्टम पर कर सकते हैं। इसका हम आपका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया करूँगा, वहाँ पर आप जुड़ जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।